एवरीवन, वेलकम टू एवर रियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में। तो चलिए इसको डिस्कस करें हैं शुरू में। तो सबसे पहले आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। वेबसाइट का नाम है इंडियन एयरफोर्स। ओके, इंडियन एयरफोर्स.NH.in की वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पास क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इंटरफेस में आप यहाँ पास देख पाएंगे कि यहाँ पास अग्निपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, जो ये वाला बटन है आप इसको टैप कर दीजिए। तो इसको टैप करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपका अग्निपथ स्कीम। ठीक है, इसके बारे में शॉर्ट ब्रीफ लेना है तो आपको यहाँ पर टच करने हैं और इसके बारे में कोई डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको यहाँ पास विजिट करें। ओके, तो चलिए हम डिटेल इन्फो पर क्लिक करते हैं। तो डिटेल इन्फो पर हम क्लिक कर चुके हैं। तो यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन आ चुका है, तो हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार का यहाँ का जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है वो आपको शो हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आने के बाद अभी इसके बारे में पढ़ लीजिए। अग्निपथ इज ए न्यू HR मैनेजमेंट स्कीम फॉर आर्म फोर्स। ठीक है, तो ये जो एयरफोर्स के रूल्स हैं, ठीक है, अग्निपथ के लिए 1950 में एयरफोर्स एक्ट 1950 के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया है अग्निपथ स्कीम को। इसके साथ साथ आप इसमें देखोगे कि ये अग्निपथ अभी हाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो एक नया स्कीम है जिसके थ्रू ये अग्निपथ स्कीम है। इसमें जो भी रिक्रूटमेंट होगा उस सैनिक को, उस जवान को फिर अग्निवीर बोला जाएगा। ओके, और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी मेंबर, ठीक है, जो युवा लोग इसमें पार्टिसिपेट अपना करेंगे उसको बोला जाएगा अग्निवीर। ये साथ साथ आप कहोगे कि इसके जो इंडियन एयरफोर्स है वो अग्निपथ स्कीम के थ्रू लोगों को इसमें रिक्रूटमेंट करेगा। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखेंगे कि इसके जो मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 17.5 साल से लेकर 21 साल के उम्र के बीच जो यूथ है उसके लिए अग्निपथ स्कीम बनी हुई है। ओके, इसके साथ साथ आप इसमें देख पाएंगे कि इसके लिए योग्यता क्या है। ऑल इंडिया है, जो भी है जिसके 10 पास हैं समझ लो, वो उनके लिए ये वाली स्कीम है। तो इसमें एज लिमिट है, जैसे कि बताया गया कि 17.5 साल से लेकर 21 उसका एज है वहाँ तक होना चाहिए। इसके बाद इसके एज का भी हाल में इंक्रीज कर दिया है, तो 21 है, इसको 23 कर दिया गया है इस साल के लिए। ओके, तो इसमें बहुत सारे मेडिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं अग्निवीर के लिए। तो अग्निवीर को मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें दिए जाएंगे, जैसे कि उसकी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है अगर ड्यूटी के दौरान, तो उसको अग्निवीर को बहुत सारे इसमें मेडिकल की फैसिलिटी अवेलेबल होगा। इसमें देखिए कि अग्निवीर तो है, इसके बाद अलग से आपको कोई अलग से रोल नहीं दी जाएगी। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जो भी हो वो आपसे इसके लिए सेवाएं ले सकते हैं। इनके लिए आप अग्निवीर के लिए अलग से कि यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, जो इंडिया में अलग टाइप का यूनिफॉर्म में वो नजर आएंगे। हॉर्स अवार्ड देख लिए, वो हॉर्स अवार्ड में देख लीजिए कि यहाँ जो अग्निवीर है उनको समय समय पर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और जो भी वो अपने अग्निवीर अचीवमेंट लेता है तो उसको अग्निवीरों को इसमें पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद उसमें ट्रेनिंग का भी दिया जाएगा। इसके बाद असेसमेंट है इंडियन एयरफोर्स में, जो भी बच्चे हैं फिर जो युवा वर्ग है जो अग्निवीर बन रहे हैं, ठीक है, उनका जो असेसमेंट होगा उसके थ्रू वो अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है, वो अपना जो स्किल है इसको ग्रो कर पाएंगे, या फिर जो भी उसका रिकॉर्ड होगा, एक उनका जो बायोडाटा होगा, या फिर जो अपने जो कार्यकाल में जो भी कार्य करेंगे उसका एक अलग से असेसमेंट होगा। हाँ, अग्निवीर के लिए इसमें क्या है, अग्निपथ स्कीम के थ्रू इसमें अग्निवीरों को छुट्टी दी जाएगी। उसमें एनुअल जो लीव है वहाँ से छुट्टी 30 दिन का होगा।
अगर वो बुखार पड़ते हैं या फिर उनका तबीयत खराब है, उनका तबीयत खराब होने पर या फिर उसका बुखार लेने पर वो मेडिकल छुट्टी भी ले सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ आप देखोगे कि मेडिकल CSD फैसिलिटी उसको दी जाएगी। और अगर वो खुद से छुट्टी लेना चाहते हैं, ठीक है, वो रिक्वेस्ट के आधार पर उनको रिलीज चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो फिर इसके लिए अपने जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है, जो उनका उच्च अधिकारी होगा, उनसे वो अप्रूवल लेकर वो अग्निवीर छुट्टी ले पाएंगे। ओके, इसमें समय समय पर जो भी अग्निवीर हैं उनको जो सैलरी दी जाएगी प्रति वर्ष 30,000 रुपये का सैलरी जाएगी, लेकिन प्रति मास उसकी जो सैलरी है उसमें हर साल इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें उनके लिए ड्रेस और ट्रैवल अलाउंस इसमें भी इंक्लूड होंगे। अग्निवीरों के लिए अलग से अग्निवीर कॉर्पस फंड होगा। ठीक है, जो भी उनका जो सैलरी होगा अग्निवीरों का, वो उसी सैलरी से अग्निवीर कॉर्पस फंड में पैसा डिटेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है या फिर जो भी अग्निवीर है उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 30% का होगा, जो अग्निवीर कॉर्पस फंड में डिटेक्ट हो जाएगा उनका जो मंथली सैलरी है उसमें से। ओके, इसके बाद अग्निवीर का जो है, इसके बाद अग्निवीरों का जो पैसा है या फिर वो जो बोल सकते हैं उनको एक सेवानिधि भी इसमें पैकेज की अलाउंस की गई है। और सेवानिधि जो उनके कार्यकाल जैसे ख़त्म होता है तो एक निश्चित रोल अदा करने के लिए उनको सेवानिधि पैकेज भी देने के लिए बात कही गई है। तो कुछ इस प्रकार रहा। इसके बाद फिर उनका जो रेम्यूनरेशन पैकेज है, रेम्यूनरेशन पैकेज भी आप देख पाएंगे इसमें। तो इसके बाद रेम्यूनरेशन पैकेज के बारे में बात की गई है, तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। रेम्यूनरेशन पैकेज में देखिए कस्टमाइज पैकेज उनको मंथली दी जाएगी, जैसे कि 30,000 रुपये फर्स्ट साल में। इसके बाद उनके हाथ में कितना लगेगा, उसमें हाथ में 70% लगेगा, क्योंकि 30% तो उनका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा अग्निवीर कॉर्पस फंड में। ठीक है, तो उनको मंथली सैलरी मिलेगी 21,000 पहले साल में। उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, अग्निवीर कॉर्पस फंड में तो वो होगा आपका 9,000 रुपये का। इसके बाद कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पस फंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो 9,000 का ही होगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखोगे तो सेकेंड ईयर में उनका जो सैलरी होगा 33,000 का, और थर्ड ईयर में 36,500 रुपये का होगा। इसके बाद फोर्थ ईयर में 40,000 रुपये का होगा। इसी तरह से जो उनके हाथ में है तो 21,000 रुपये फर्स्ट साल में, सेकंड साल में 23,000 रुपया, और थर्ड ईयर में 25,000 रुपये, और फिर फोर्थ ईयर में 28,000 रुपये होगा। ठीक है, उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा प्रति वर्ष उनके जो सैलरी है उसमें से 30% अग्निवीर कॉर्पस फंड के थ्रू कट जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो उनके हाथ में सिर्फ इतना रुपये मिलेगा। ठीक है, 28,000 रुपये मैक्सिमम होगा जो उनके चौथे साल में। इसी साथ आप देखोगे तो ऑल फिगर अगर आप देखोगे तो उनका जो मंथली कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, अग्निवीर का 4 साल के बाद देखोगे तो अग्निवीर के जो कॉर्पस फंड में होगा 5 लाख रुपए जमा हो पाएंगे। ठीक है, आफ्टर 4 साल के बाद देखोगे तो 10 लाख रुपए सेवानिधि के रुपये उसमें पैकेज भी उसमें होगा। ओके, तो ये तो रहा अग्निवीर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। पेमेंट मेथड तो बताया गया है कि सेवानिधि पैकेज होगा इसमें। ठीक है, जो 2 ऑप्शन होंगे जिसमें से कि सेवानिधि भी उसमें प्रोवाइड होगा अग्निवीर के लिए। तो लाइफ इंश्योरेंस भी इसमें कवर होगा, जो अग्निवीर हो गए उनके लिए अलग से लाइफ इंश्योरेंस कवर होगा जो 28 लाख रुपए का होगा। ठीक है, जो उनके जो काम है, जब जो उनकी जो सर्विसेज है उसमें इंक्लूड होगा। इसमें कंपनसेशन की बात की गई है, जिसके उनका जो डेथ हो जाता है या फिर कुछ और हो जाता है तो उस केस में भी उनको जैसे कि उसमें अनुकंपा नियुक्ति वगैरह की कोई प्रावधान नहीं बताया गया है, जिसे इंश्योरेंस कवर किया गया है। जो पैराग्राफ ऊपर वाला जिसे पढ़े, ठीक है, उसी के अनुसार से होगा। अग्निवीरों के लिए अग्निवीर इसके सर्टिफिकेट भी गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। एक से अग्निवीर हैं उनके लिए 4 साल का है, उनके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है।
और देखिए कि जैसे कि कैटेगराइज किया गया है डेथ को कि अगर आप सर्विस के दौरान अगर आपकी मृत्यु हो जाती है या फिर कुछ और हो जाती है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, इसमें कैटेगराइज डेथ के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, जैसे अग्निवीर है जो शहीद हो गए, ठीक है, अपने देश के लिए, तो उसके लिए कैटेगरी भी रखा गया है डेथ ड्यू टू नेचुरल जो केस है उसमें अगर डेथ से आता है तो उसके लिए कैटेगरी एक्स है। इसका डेथ आता है ड्यू टू कास्ट विथ एक्सेप्ट बाई एट्रीब्यूशन टू एग्रीवेटेड बाई मिलिट्री सर्विस या ड्यू टू एक्सीडेंट या मिससेप, कुछ भी एक्सीडेंट हो गया है कुछ और के दौरान अगर ड्यूटी के दौरान कुछ भी हो गया तो कैटेगरी वाई है उसके लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार कैटेगरी जेड भी है। कैटेगरी जेड में बताया गया है कि ड्यूरिंग द इंगेजमेंट पीरियड ड्यू टू एक्ट ऑफ वायलेंस या अटैक, जो वायलेंस से हिंसा है या फिर अटैक के द्वारा या फिर टेररिस्ट के द्वारा अटैक के द्वारा कुछ हो जाता है उसके लिए कैटेगरी जेड रखा गया है। तो इसी के पास देख लीजिए कंपटीशन ऑफ एजेंट डिसेबिलिटी है। तो इसमें बताया गया है कि अगर आप डिसेबिलिटी हो जाते हैं आपका जो बॉडी है वो, तो उसके बारे में यहाँ पर दिए है। तो कौन कौन सा है टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आप यहाँ पर निश्चित रूप से इसको देख पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो पेमेंट ऑफ डिसेबिलिटी डेथ में तो गवर्नमेंट क्या कर देगा। ठीक है, तो इस बारे में यहाँ पर बात की गई है पेमेंट ऑफ डिसेबिलिटी डेथ के बारे में। कैटेगरी जैसे बताया गया है कि उसमें कैटेगरी वाई है, जेड है, ठीक है, एक्स है। तो उसी के प्रभाव से आपको जो एंटाइटलमेंट या फिर अग्निवीर को जो दिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि इंश्योरेंस इसमें कवर किया जाएगा 48 लाख का, फिर वन टाइम एक्स ग्रेशिया 40 लाख का। तो इसी में कैटेगरी वाइज जो बताया गया है उसमें इंक्लूड होंगे। जो एक बैलेंस एक्यूमुलेटेड होगा, ठीक है, जो सेवानिधि के रूप में आपको मिलेगा अग्निवीर को, सेवानिधि आपको दिया जाएगा। ठीक है, अपने जो सर्विस के दौरान जो भी किए होंगे तो उसमें आपको जो भी सेवानिधि के थ्रू जो पैसा कटा होगा कार्पस अग्निवीर कार्पस फंड में, तो सेवानिधि के रूप में उसको दिया जाएगा जो आपको टेस्ट के रूप में उसमें मिलेगा। तो इसी के साथ आप आगे देखोगे तो इसमें सारे बहुत सारे डिटेल आपको दिया गया है। तो अग्निवीर बनने के लिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से करिए, लेकिन ये इसके लिए अभी आवेदन बहुत जल्दी खुलने वाला है। तो अभी हाल ही में सूचना चला है कि 24 जो जून है वहाँ से इसके लिए विंडो खुल जाएंगे, जिसके थ्रू आप इसमें आप अपने लिए एनरोलमेंट या फिर इसलिए नामांकन कर पाएंगे। ओके।